Good morning, students. I hope you all are well. So, today we are starting story writing. Student, आज मैं आपको स्टोरी राइटिंग करा रहा हूँ ग्रामर के अंदर एंड नेक्स्ट जो मंडे है उससे आपके चैप्टर्स है वो भी स्टार्ट करवाए जा रहे हैं. बट स्टूडेंट्स, आप 8th क्लास को मैं बता दूँ कि आपकी ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा है और आपकी रीडर में से नहीं के बराबर चीज़ें आती है. मतलब रीडर में से कुछ भी नहीं, आपके मेन एग्जाम में कुछ भी नहीं आता, आपकी ग्रामर पोर्शन ज़्यादा आता है. इसलिए मैं आपके ग्रामर पोर्शन को इम्प्रूव कराने की ट्राई कर रहा हूँ. ओके, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग स्टोरी राइटिंग एंड इट्स योर फर्स्ट स्टोरी, द केप सेलर एंड द मंकीज़. केप सेलर और जो मंकीज़ होते हैं उनके बारे में स्टोरी दे रखी है. आई नो आप लोगों ने पहले से स्टोरी सुन रखी होगी, बट स्टूडेंट्स मैं आपको ये और बता दूं, आपको मेन एग्ज़ाम के अंदर हिंट भी दिए हुए होंगे जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं. अगर आपने बेसिक स्टोरी सुनी हुई है या आपने बेसिक स्टोरी पढ़ी हुई है पहले से या लिखी हुई है एक दो बार, तो आप इजीली एग्ज़ाम्स में करके आ सकते हो, किसी भी टाइप की वो स्टोरी चाहे हो. तो इट मीन्स मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज़ जो है वो रीड करनी है. यहाँ स्कूल्स के अंदर बुक्स अवेलेबल है, आप बुक्स ले सकते हो अपनी इंग्लिश की. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. ओके, वंस अ कैब सेलर यूज्ड टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू सेल केब्स. एक बार एक जो केब सेलर था यानी कि जो टोपी विक्रेता था जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह अपनी जो टोपियाँ है, केप है, उनको बेचने के लिए ट्रेवल यानी यात्रा किया करता था. वन हॉट आफ्टरनून ही स्लेप्ट अंडर ए शेडी ट्री. यानी कि एक जो हॉट आफ्टरनून मीन्स क्या हो गया, बहुत ही गर्म जो दोपहर थी उस दिन, वो उसने क्या किया कि वह एक शेडी ट्री यानी एक छायादार पेड़ के नीचे सो गया रास्ते में ही. देयर वर मैनी मंकीज इन दैट ट्री. उस पेड़ पे बहुत सारे मंकीज थे. दे क्लेम्ड डाउन एंड टुक अवे टू हिज केप. क्लेम डाउन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स कि वो नीचे आए, एंड टुक अवे मीन्स क्या होता है ले जाना. ठीक है, और उसकी जो कैप्स थी, जो टोपियाँ, जो उसके पास थैली के अंदर जो टोपियाँ रखी हुई थी, उन जो कैप्स को उठा करके ले गए अपने साथ वापस से पेड़ों पे, जो ट्रीज थे उन पे. वेन द केप सेलर वॉक अप. जब केप सेलर जागा. स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, बीच में ही आपको पता होगा, जो भी स्टोरीज होती है उसमें हमेशा पास्ट टेंस का यूज होता है. स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, और पास्ट में भी कौन सा जो सिंपल पास्ट टेंस है उसका यूज रहेगा. स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. ओके, तो अब आप देखिए इसमें दे रखा है, वेन द कैब सेलर वॉक अप. जब एक जो कैब सेलर है वो जागा, ही फाउंड हिज बैग एम्प्टी. उसने अपने बैग को खाली पाया. ओके, उसने पाया कि उसका बैग तो खाली है. बाय चांस ही लुक्ड अप दैट एवरी मंकी हैड अ कैप ऑन हिज हेड. बाई चांस जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने पाया कि जितने भी मंकी थे सब ने अपने सर पे उसकी कैप पहन रखी थी. आगे दे रखा है, ही थॉट ऑफ ए प्लान. उसने एक प्लान यानी कि एक योजना सोची. ही टुक ऑफ हिज कैप एंड थ्रू इट अवे ऑन द ग्राउंड. उसने अपनी कैप पहनी और उसको ग्राउंड पे फेंक दिया मंकीज़ को देखते हुए. ऑल द मंकीज डिड सेम. जितने भी जो मंकीज़ थे उन्होंने भी सेम ऐसा ही किया. उन्होंने मंकीज़ ने भी अपनी कैप पहनी और ग्राउंड पे उन कैप्स को फेंक दिया. द कैप सेलर कलेक्टेड हिज कैप्स एंड वेंट अवे. जो कैप सेलर है उसने अपनी जितनी भी जो कैप्स हैं उनको कलेक्ट किया और चला गया. तो स्टूडेंट्स इस स्टोरी का आपको बेसिक समझ में आया होगा क्या दे रखा है, और आपको ये भी पता होना चाहिए स्टोरी का जो मोरल होता है उसकी भी मार्क्स मिलते हैं. तो आपको एनी हाउ मोरल भी लर्न होना ही चाहिए. इस स्टोरी का मोरल है, विद ट्रायम्स वेयर फिजिकल स्ट्रेंथ फेल्स. इट मीन्स बुद्धि जो होती है इंसान की, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो बुद्धि होती है, ट्रायम्फ का मीन्स होता है जीतना. तो इंसान की जो विट होती है, बुद्धि जीत जाती है. वेन फिजिकल स्ट्रेंथ फेल्स, जहाँ इंसान की जो ताकत है, उसकी जो शरीर की ताकत है, फिजिकल स्ट्रेंथ, वो फेल हो जाती है जहाँ पे, वहाँ उसकी जो दिमाग की जो बुद्धि होती है वो जीत जाती है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका मोरल है. अब अपनी सेकंड स्टोरी आती है. आपके सेकंड जो स्टोरी है वो है द हेयर एंड द टोर्टोइज. ये भी स्टोरी आपने बहुत सुनी हुई होगी, अच्छी स्टोरी है. 8th क्लास के एग्जाम में आज भी इसी टाइप की स्टोरीज आती रहती है. आपको काफ़ी सारी स्टोरीज रिवाइज कराई जाएगी, बट पॉसिबिलिटीज ये है कि आप वीडियोस देखिए और अपने नोटबुक के अंदर वर्क कीजिए ताकि आप जो एजुकेशन है उसके टच में रहो. ओके, सो देखिए अब इसमें दे रखा है,
द हेयर एंड टोटोइज। हेयर स्टूडेंट्स बोलते हैं जो खरगोश होता है उसको, टोटोइज जो होता है वो कछुआ जिसको बोलते हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। यहाँ दे रखा है, वेट, वंस ए हेयर वॉज प्राउड ऑफ हर हिज स्पीड। एक बार जो एक खरगोश था उसको अपनी जो स्पीड है, अपनी जो गति है उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड यानी गर्व या घमंड था। वन डे ही लव्ड एट द टोटोइज फॉर हिज स्लो स्पीड। एक दिन वो हंसा किस पे, टोटोइज यानी कछुए पे। फॉर हिज स्लो स्पीड का मतलब उसकी धीमी चाल के लिए। नेक्स्ट देखिए इसमें दे रखा है, द टोटोइज चैलेंज्ड द हेयर टू रन ए रेस। तभी टोटोइज ने क्या कर दिया, उसको चैलेंज कर दिया, किसको, खरगोश को, एक रेस के लिए, एक रेस दौड़ने के लिए उसको चैलेंज कर दिया गया। नेक्स्ट मॉर्निंग द रेस बिगन। अगली ही सुबह जो रेस है वो स्टार्ट हो जाती है, रेस स्टार्ट हुई। द हेयर रन फास्ट। जो कछुआ है वो कैसे दौड़ा, सॉरी जो खरगोश है वो कैसे दौड़ा, तेज दौड़ा। द टोटोइज वॉज लेफ्ट वेरी फार बिहाइंड। जो कछुआ है वो तो बहुत ही पीछे रह गया था खरगोश से। ऑन द वे हैड थॉट टू टेक सम रेस्ट अंडर ए ट्री। रास्ते में ही जो हेयर है यानी कि जो खरगोश है उसने रेस्ट लेने के बारे में सोचा एक पेड़ के नीचे, क्योंकि उसको ये लगा कि भी कछुआ तो मुझसे बहुत दूर है और मैं तो बहुत आगे आ गया, क्यों ना मैं रास्ते के अंदर रेस्ट ले लूँ। सो ही ले डाउन। इसलिए वह उसने क्या कर दिया, वो लेट गया। ठीक है, इसलिए वो लेट गया वहाँ पे। आगे इसमें दे रखा है, ही सून फेल्ट फास्ट अस्लीप। और जल्दी ही लेटते लेटते वो कैसा हो गया, बहुत ही गहरी नींद में सो गया। द टोटोइज वेंट ऑन स्लोली एंड साइलेंट स्टेडली। जो आपके टोटोइज था यानी कि जो कछुआ था वह चलता गया, किस तरह से, धीरे धीरे और धीमी चाल, अपनी जो उसकी जो धीमी चाल थी उसे कंटिन्यू चलता गया। ही रीच द गोल, यानी कि वह जो गोल था यानी जो लक्ष्य था वहाँ तक पहुँच गया। आफ्टर सम टाइम द हेयर वॉक अप एंड रन फास्ट। उसी की कुछ टाइम बाद में जो कछुआ था वो उसकी नींद खुली और वह तेजी से दौड़ा। when he reached the goal, जब वह अपने गोल यानी लक्ष्य तक पहुंचा, he found the tortoise already there। उसने पाया कि टोटोइज तो वहाँ पहले से ही है। ओके, तो ये आपकी स्टोरी दे रखी थी, तो ये आपको समझ में आई होगी आई होप, और आपको अच्छे से समझ में ही आई होगी स्टोरी। स्टूडेंट अच्छी स्टोरी है ये और आप इजीली इसको समझ सकते हो। आगे इसमें देखो एक लाइन और भी दे रखी है, ये दे रखी है, द हैड लॉस्ट द रेस। जो कछुआ था उसने अपनी रेस क्या कर दी, खो दी। और लास्ट लाइन इसकी दे रखी है, ही फेल्ट वेरी अशेम्ड। उसने कैसा फील किया, बहुत ही शर्मिंदगी उसने फील किया। अशेम्ड मीन्स होता है शर्मिंदा फील करना। ओके, अब इस स्टोरी का मोरल दे रखा है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यानी कि अगर आप धीमे चलते हो, अगर आप धीरे और जो धीमे और संयम से अगर आप चलते हो तो आप किसी भी तरह की रेस को जीत सकते हो। ये इस स्टोरी का मोरल है। तो आपके पास 2 स्टोरीज है, आपको दोनों स्टोरीज है वो करनी है अपनी नोटबुक के अंदर और अपनी नोटबुक चेक करवानी है। ओके स्टूडेंट्स, सो हैव अ नाइस डे।